नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। आज एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में, जिसमें जो हिंदी भाषा के जितने भी विद्यार्थी थे, छात्र थे, अभ्यर्थी थे, उनका कहना है कि हिंदी भाषा को नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम्स में इतनी तवज्जो नहीं दी गई है। तो इस मुद्दे पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि क्या मुद्दा है ये, मतलब क्या क्या वो बोल रहे हैं और किस मुद्दे पे वो बोल रहे हैं। तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि जैसे कि हमारा होता है, जो भी हमारा ये नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम होता है, ये होता है लगभग, उनका मेंस होता है, फिर आपका प्री होता है, फिर मेंस होता है। तो प्री होता है आपका 120 नंबर का, ओके। फिर बोलता है आपके मेंस की परीक्षा होती है 250 नंबर की। तो 250 नंबर की मेंस की परीक्षा होती है, तो उनके मुताबिक ऐसे कहा जाता है कि उसमें से आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आता है आपके 100 नंबर के। फिर आपकी जनरल इंग्लिश आती है 50 नंबर की, इंग्लिश ऐसे आता है आपका 50 नंबर का, और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आती है आपकी 50 नंबर की। यानी कि कुल मिला के आपका 250 नंबर का ये पेपर आता था। तो उनका कहना है कि इसमें हिंदी भाषा को इतनी तवज्जो नहीं दी गई। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जनरल अंग्रेजी के 50 नंबर हैं और जनरल इंग्लिश के एस्से के 50 नंबर हैं, ओके। तो उनका ये कहना है कि जो ये प्रोविज़न है यहाँ पे कि जनरल इंग्लिश या फिर जनरल अंग्रेजी का एस्से, तो इसमें वो हिंदी का ऑप्शन भी ऐड करें, ताकि जो हिंदी भाषाई की या फिर जो हिंदी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं स्टूडेंट, उनके लिए थोड़ा ईजिली हो, ओके। तो पूरी खबर को हम देखते हैं कि क्या इनमें पूरी खबर है और किस तरह से जो हमारे सचिव हैं लोक सेवा आयोग के, उनका क्या कहना है। तो हिमाचल प्रदेश नायब तहसीलदार परीक्षा के राष्ट्रीय भाषा हिंदी को दरकिनार किया गया है, ये मैंने आपको बता दिया। उनके बता दें कि आपका प्री होता है, मेंस होता है, फिर आपका लास्ट में इंटरव्यू होता है, ओके। तो मेन मुद्दा उनका यही था कि जब अंग्रेजी को इतनी तवज्जो दी जा रही है, तो हिंदी को इतनी तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही। तो उन्होंने सरकार से, यह हिंदी भाषी अभ्यर्थी ने सरकार से ये गुहार लगाई है कि जो हमारे ये अंग्रेजी का एस्से है या फिर जनरल अंग्रेजी है, इसमें थोड़ा सा हिंदी का भी प्रोविज़न डालें, ताकि जो हिंदी के अभ्यर्थी हैं उनको थोड़ा इजी हो, ओके। तो उन्होंने कहा है, बता दें कि हिंदी भाषा को संविधान के अनुच्छेद 343, आपको पता है कि आर्टिकल 343 जो है वो आपकी किससे बात करता है कि आपकी अंग्रेजी को बात करता है, ठीक है। अंग्रेजी वैसे हमारी राष्ट्रीय भाषा तो नहीं है, हम मानते हैं कि हमारी अंग्रेजी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन हमारी राष्ट्रीय भाषा ये नहीं है, ठीक है। लेकिन हम इसको सरकारी दस्तावेजों में इसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अंग्रेजी और हिंदी को। तो इसी तरह से ये मुद्दा 2014 और 2017 में भी उठा था, और इनका ये भी कहना है कि अभी तक जो ये आपका सिलेबस बताया गया है, ये फुल्ली डिसाइडेड नहीं है, ओके। तो इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, जैसा कि इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा है कि हालांकि विभागीय जानकारी के अनुसार अभी नायब तहसीलदार के सिलेबस को फाइनल नहीं किया गया है। अब इस मामले का विरोध करते हुए अभ्यर्थी ने यह भी कहा है कि परीक्षा के आसपास होने के लिए एक एक नंबर होना जरूरी है, मतलब परीक्षा में पास होने के लिए एक एक नंबर होना जरूरी है। ऐसे में 50 नंबर अगर अंग्रेजी निबंध को ही दिए जाते हैं, तो हिंदी भाषाई अभ्यर्थी इससे पिछड़ जाएंगे। उनका कहना है बिल्कुल जायज़ है ये, कि ऐसा तो होता ही होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आप हमारे लोक सेवा आयोग के जो सचिव, उनका क्या कहना है। उन्होंने कहा है कि भाई अभी तक मैं चुनावी ड्यूटी से बाहर आया हूँ, उसके अभी मैं शिमला लौटने के बाद इस मैटर को देखूंगा। अगर सिलेबस में बदलाव करने की ज़रूरत हुई तो ज़रूर एक्शन लिया जाएगा। अब देखते हैं आने वाले दिनों में कि क्या इस मुद्दे को जो थे वो तवज्जो मिलती है, क्या जो हिंदी भाषाई अभ्यर्थी हैं, क्या वो उनके लिए जो निबंध है वो हिंदी में लिखने का प्रोविज़न इसमें डाला जाता है या नहीं डाला जाता है, ओके। तो जितने भी नायब तहसीलदार का फॉर्म भरे हैं, तो थोड़ा सा ये भी इस अपडेट को थोड़ा सा ध्यान में रखें, ओके। तो वीडियो को करें शेयर और करें सब्सक्राइब चैनल को। धन्यवाद।